आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल 19 जुलाई को सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। भारत के बाहर आईआईटी का अव्वलीन कैंपस तंजानिया के जंजीबार में कायम किया जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इस तारीखी कदम से खित्ता जुनूब के कम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक यानी ग्लोबल साउथ के तईं भारत की अहद बस्तगी की अक्कासी होती है। अमरीका का कहना है कि आलमी मंजरनामे में ज्यादातर ममालिक भारत के साथ रवाबित कायम करना चाहते हैं। भारत की G20 की सदारत के तहत खलाई मईशत से मुताल्लिक लीडरों की 2 रोजा मीटिंग बेंगलुरु में शुरू हो गई है और भारत की मुमताज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आज रात कैलगरी के मकाम पर कनाडा ओपन के सिंगल्स जुमरे के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए अपने अपने मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल 19 जुलाई को सभी पार्टियों की एक मीटिंग तलब की है। मॉनसून इजलास पुरानी इमारत में 20 जुलाई को शुरू होगा और 11 अगस्त तक जारी रहेगा। इससे पहले पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने सभी पार्टियों पर जोर दिया कि वो मॉनसून इजलास के दौरान कानून साजी से मुताल्लिक कामकाज और दीगर उमूर के सिलसिले में मुफीद बहस मुबाहिसे में ताउन करें। एक ट्वीट में जनाब जोशी ने कहा कि 23 रोज तक जारी रहने वाले इस इजलास में कुल 17 नशस्तें होंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि अजीम मुहिब वतन मुफक्किर और माहिर तालीम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सैकड़ों सलाम। जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी जिंदगी एक मजबूत भारत बनाने के लिए वक्फ कर दी थी। वजीर आजम ने यह भी कहा कि उनके नजरियात और उसूलों से मुल्क की हर नस्ल को तहरीक मिलती रहेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में जनाब शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी जिंदगी से ये दर्स दिया कि मुल्क के मफाद से कोई दीगर बात मुकद्दम नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती के लिए जो अहम रोल अदा किया है, इसके लिए हम हमेशा उनके ममनून रहेंगे। भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस तंजानिया के जंजीबार में कायम किया जाएगा। वजारत खारजा ने कहा है कि जंजीबार में आईआईटी मद्रास के एक कैंपस के कयाम के लिए एक मुफाहिमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं। मुफाहिमतनामे पर दस्तखत कल रात वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और जंजीबार के सदर हुसैन अली एम विनी की मौजूदगी में किए गए। काबिल जिक्र है कि डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों तंजानिया के दौरे पर हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि इस कैंपस से भारत और तंजानिया के दरमियान देरपा दोस्ती की अक्कासी होती है और अफ्रीका और खित्ता जुनूब के कम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में अवाम से अवाम के दरमियान राबता कायम करने पर भारत की जानिब से दी जाने वाली तवज्जो की ये याद दिलाता है। उसने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली भारतीय यूनिवर्सिटियों के कैंपस दीगर ममालिक में कायम किए जाने की सिफारिशात मौजूद हैं। डॉक्टर एस जयशंकर तंजानिया के 4 रोजा दौरे पर हैं। तंजानिया पहुंचने पर जंजीबार के सदर ने उनका खैर मकदम किया। डॉक्टर एस जयशंकर जंजीबार के सदर के साथ आईएनएस त्रिशूल पर एक इस्तकबालिये में भी शामिल हुए। एक ट्वीट में डॉक्टर एस जयशंकर ने जंजीबार के सदर के साथ मुलाकात को खुशगवार करार दिया। उन्होंने भारत जंजीबार के दरमियान मजबूत शराकतदारी के लिए उनके अज़्म मुसम्मम की सताइश भी की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारी तरक्याती शराकतदारी और दिफाई ताउन वो अहम शोबे हैं जिनसे उनका करीबी ताल्लुक है। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर आला सतही बातचीत करेंगे और अपने हम मनसब के साथ 10वें मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वो भारत की जानिब से फराहम किए गए कर्ज से तामीर किए जाने वाले पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे और आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वजीर मौसूफ भारत के लिए पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के मेंबरान से मुलाकात भी करेंगे और भारत तंजानिया कारोबारी मीटिंग का इफ्तिताह करेंगे। बाद में वो वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे और दारुस्सलाम में स्वामी विवेकानंद के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अमरीका ने कहा है कि भारत आलमी मंजरनामे में उन मुल्कों में शामिल है
जिससे बेशतर ममालिक राब्ता कायम रखना चाहते हैं। अमरीका ने यह भी कहा है कि उसने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की खातिर अपने तौर पर कदम उठाए हैं। भारत बैरुल उमूर से मुताल्लिक अमरीका के कौमी सलामती कौंसिल के राब्ताकार कर्ट कैम्बल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमरीका के हालिया सरकारी दौरे को बहुत तारीखी दौरा करार दिया। एक खबररसां एजेंसी के साथ बात करते हुए जनाब कैम्बल ने कहा कि भारत और अमरीका बाहमी रिश्तों को कामयाबी के साथ नई बुलंदी पर ले गए हैं। उन्होंने भारत और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को कुर्राए अर्ज पर सबसे अहम रिश्ता करार दिया और जोर देकर कहा कि ये अब बुलंद सतह पर पहुंच गया है। उधर यूक्रेन में अमरीका की सफीर ब्रिजिट ए ब्रिंक ने कहा है कि भारत अपने बढ़ते हुए आलमी रुतबे और G20 सदारत के साथ यूक्रेन में लड़ाई खत्म कराने में अपना रोल अदा कर सकता है। भारतीय नमानिगारों के एक ग्रुप से खिताब करते हुए मोहतरमा ब्रिंक ने कहा कि कई आलमी चैलेंजों से निपटने में भारत की क़यादत अहमियत की हामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका भारत समेत दुनिया भर में अपने साथियों और इत्तेहादियों के साथ जमहूरियत की हिमायत के लिए काम करने की उम्मीद करता है। भारत की G20 की सदारत के हिस्से के तौर पर आज बेंगलुरु में खलाई मईशत से मुताल्लिक रहनुमाओं की चौथी मीटिंग शुरू हुई। इफ्तिताही तकरीब के दौरान मंदूबीन से खिताब करते हुए मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत के खलाई प्रोग्राम के फवायद पड़ोसी दोस्त मुल्कों तक भी पहुंचे और खलाई शोबे में इस्लाहात के तहत इस शोबे में निजी शराकतदारी की हौसला अफजाई की गई। उन्होंने कहा कि इस फैसले के सबब 140 स्टार्टअप्स कायम किए गए जो भारतीय खलाई प्रोग्राम में कामयाबी के साथ ताउन दे रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुल्क के खलाई प्रोग्रामों ने गुज़श्ता 8 से 9 बरस में नई बुलंदियां हासिल की हैं। भारत अपने चंद्रयान और गगनयान प्रोग्रामों की बदौलत आज एक सरकर्दा मुल्क है। अपने खिताब में खारजी उमूर और तालीम के मरकजी वज़ीर मुमलकत राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि आज खलाई शोबा 10 खरब डॉलर की मईशत है और ममालिक दो तरफा और कसीर जहती ताउन के जरिए फवायद एक दूसरे से मुश्तरक कर सकते हैं। एक नए खलाई दौर की जानिब के मौजू पर 2 रोज़ा मीटिंग में कौमी खलाई एजेंसियों के सरबराहान, G20 मुल्कों की खलाई सनत के रहनुमा और मुख्तलिफ मेहमान मुल्क शिरकत कर रहे हैं। गुजरात ने इस महीने की 11 तारीख से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दी जाने वाली बीमा की रकम को दोगुना कर दिया है। मज़कूरा स्कीम का फायदा हासिल करने वाले अफराद को अब 5 लाख रुपए की बजाय 10 लाख रुपए बीमे की रकम हासिल होगी। जम्मू कश्मीर में 6,500 से ज्यादा अमरनाथ यात्रियों का 7वां जत्था आज सुबह सवेरे भगवती नगर यात्री निवास से सख्त सिक्योरिटी में अनंतनाग जिले में नुनवन, पहलगाम और गांदरबल जिले में बालतल के दोनों बुनियादी पड़ाव के लिए रवाना हुआ। 6,554 यात्री 272 गाड़ियों के काफिले में जम्मू के बुनियादी पड़ाव से रवाना हुए। इनमें 1,375 खवातीन, 25 बच्चे, 95 साधु और 6 साध्वियां शामिल हैं। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अपने मुताल्लिका जुमरों के अगले राउंड में पहुंच गए हैं। पीवी सिंधु ने कल खवातीन सिंगल्स के पहले दौर में कनाडा की खिलाड़ी तालिया एनजी को 21-16, 21-9 से, जबकि लक्ष्य सेन ने मर्दों के सिंगल्स जुमरे में थाईलैंड के कुनलावुट विट्सडार्न को 21-18, 21-15 से हराया। आज टूर्नामेंट के दूसरे दौर में खवातीन सिंगल्स के जुमरे में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की नत्सुकी नादियारा से, जबकि लक्ष्य सेन का मर्दों के सिंगल्स जुमरे में ब्राजील के कोहिलो वाइगोर से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल 19 जुलाई को सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। भारत के बाहर IIT का अव्वलीन कैंपस तंजानिया के ज़ांजीबार में कायम किया जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इस तारीखी कदम से खित्ता जनूब के कम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक यानी ग्लोबल साउथ के तई भारत की अहद बस्तगी की अक्कासी होती है। अमरीका का कहना है कि आलमी मंजरनामे में ज्यादातर ममालिक भारत के साथ रवाबित कायम करना चाहते हैं और भारत की G20 की सदारत के तहत खलाई मईशत से मुतालिक लीडरों की 2 रोज़ा मीटिंग बेंगलुरु में शुरू हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।